Singh here. I welcome to all of you in this online class on the behalf of Center Public Academy. Dear students, I have explained future indefinite tense in my previous topic. So today I am going to explain future continuous, or you can say future progressive tense. Okay, so let us start it. First of all, we will know that what is the recognition of future progressive tense or future continuous tense. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसकी पहचान क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव का। तो देखिए, अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे वर्ड्स आ रहा है तो वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही होगा। अगर हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो लास्ट में यही आता है, ठीक है। एंड देयर इज आल्सो 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म, दैट इज अफर्मेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म एंड इंटरोगेटिव फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज अफर्मेटिव फॉर्म। In affirmative form, we use will be as a helping verb. अब आप कहेंगे कि मैम ने बस will be के बारे में बताया, shall be के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि मैंने प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को shall be के बारे में बताया था। तो बेटा अब मॉडर्न इंग्लिश में आप लोगों का जो shall था या shall be है वो रिप्लेस हो चुका है। मीन्स अब सभी के साथ आपका will या will be ही चलेगा। मीन्स अगर आप आई और will के साथ shall यूज़ ना करके will यूज़ करेंगे तो ये भी आपका सही रहेगा। और अगर आप सेल यूज़ करते हैं तो भी आपका ये राइट ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब शेल को रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि चाहे वो आई हो, वी हो, यू है, दे है, ही, शी, सभी के साथ आप सिंपल फ्यूचर में विल यूज़ करेंगे। और अगर सेल भी यूज़ करते हैं तो भी वो गलत नहीं है। और इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम विल भी यूज़ करेंगे सभी प्रोनाउंस के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट इज आवर फॉर्म इज अफर्मेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, इसको आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट विल एंड बी। बी हमारा जो कंटिन्यूअस है इसके लिए हमने ये लगाया है। एंड वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन वी यूज आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं अफर्मेटिव फॉर्म में? तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर इसके बाद विल, बी, और उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, और उसके बाद हमारा एक्शन वर्ड रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये है शी विल बी लाफिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। You will be speaking English very soon. One more example. Ram will be watching TV. As you see that I have mentioned here 3 examples. First is she will be laughing. तो अगर इसकी हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह हंस रही होगी, ठीक। तो यहाँ पे हमने सेम वही चीज़ यूज किया फार्मूला। यहाँ पे हमने रखा है सब्जेक्ट को एंड आफ्टर दैट विल और बी, ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। और हमने कहा कि भाई जो हमारा मेन वर्ब है उसके साथ हम एक्शन वर्ड ऐड करेंगे, तो ये हमारा मेन वर्ब के साथ एक्शन वर्ड हो जाएगा प्लस आईएनजी, ठीक। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। अगर इसकी भी हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा कि तुम बहुत जल्दी इंग्लिश बोल रहे होगे, ठीक। तो इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, रहे होंगे, रहा होगा, इस टाइप के ये मीनिंग आ रही है। और नहीं तो इसके सबसे ईजी तरीका है पहचान करने का कि ये विल भी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है राम विल बी वॉचिंग टीवी। यहाँ भी सेम वही चीज़ है कि राम जो है वो टीवी देख रहा होगा। मतलब इस तरह के वाक्यों में हिंदी मीनिंग देखा जाए तो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि वर्ड्स आता है, ठीक। तो ये है हमारा अफर्मेटिव फॉर्म, जो इसका स्ट्रक्चर है। ये सब्जेक्ट, उसके बाद हमने विल को रखा, बी को रखा इसके साथ में, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वी यूज आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ओके। अगर इसी चीज़ को हमें नेगेटिव में बनाना हो तो अगर हम नेगेटिव यूज़ कर तो इसी चीज़ को, नोट को हम यहाँ यूज़ कर देंगे, ठीक।
ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम नोट को कहाँ रखेंगे, सीधे विल और बी के बीच में रखेंगे। जैसे कि यू विल नॉट बी इंग्लिश वेरी सून, तुम बहुत जल्दी इंग्लिश नहीं बोल रहे होगे, तो हम नोट यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, तो विल और बी के बीच में हम नोट लगा देंगे, तो ये आपका नेगेटिव फॉर्म तैयार हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही है, राम विल वॉचिंग टीवी, अगर आप इसमें यहाँ पे नोट ऐड कर दे रहे हैं NOT, तो ये आपका नेगेटिव फॉर्म प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे कि राम विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, राम टीवी नहीं देख रहा। आई होप ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव, फर्स्ट इज हेल्पिंग ऑफ इंटरोगेटिव एंड सेकंड इज WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। तो इसका भी मैंने पहचान बताया था कि अगर क्या वर्ड्स पहले आ रहा है सेंटेंस में, तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। जैसे कि क्या है, नहा रही होगी, तो इसमें क्या वर्ड्स पहले है, तो मैंने जैसे कि फ्यूचर में, प्रेजेंट में और भी सेंटेंस में मैंने बताया है कि क्या वर्ड्स पहले आता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं। और इसका अगर हमें आंसर देना हो तो यस और नो में आंसर देते हैं। क्या वो नहा रही होगी, तो आप आंसर दे सकते हैं यस और नो, ठीक। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव कहलाता है। तो इसका हो जाएगा हमारा, पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल और विल बी। तो पहले हम रखेंगे विल को, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम बी को यूज करते हैं, विल शी बी। फिर नहाने क्या होता है, इसमें हम यूज करेंगे टेक, और टेक में हम ING लगाएंगे क्योंकि हमारा ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। शी विल बी टेकिंग बाथ एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपका तैयार हो गया इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग ऑफ इंटरोगेटिव। सेकंड है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ वर्ड्स आदि आते हैं। इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए मैंने इसका एक हिंदी सेंटेंस लिखा है कि राम क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या वर्ड आया है, ये शुरू में तो आया नहीं है, तो ये आपका WH सेंटेंस हो गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट विल, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, राम है। व्हाट विल राम बी डूइंग एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। तो ये चारों फॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे मुझे पूछ सकते हैं, दोबारा से मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय, हैव अ गुड डे।